हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लॉन्ग रोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर सौर संधि के बारे में बातें की थी। हमने सौर संधि कंप्लीट की थी, उसके अपवादों को हमने नहीं पढ़ा था। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम इसके अपवादों को। तो अपवादों के बारे में बात करते हैं। तो सौर संधि के अपवाद, किसके अपवाद? सौर संधि के अपवाद हम यहाँ पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ेंगे वर्दी के अपवाद, यानी वर्दी संधि के कौन कौन से अपवाद हैं। वर्दी यानी वर्दी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अपवाद हैं जो टूट करके किस में आए? वर्दी के अंदर आए। यानी अपवाद तो दूसरी संधियों के हैं, लेकिन यह संधि कौन सी हो रही है? वर्दी संधि हो रही है। तो बात करते हैं दोस्तों सूत्र की। सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं। तो एतिये देतसु ठेसु, एतिये देतसु ठेसु, ये सूत्र है। इस सूत्र पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सूत्र कहीं नहीं पूछा जाता है। और दोस्तों, आप देख लीजिए रीट के अंदर अभी तक तो अपवाद नहीं पूछे गए, लेकिन हो सकता है कहीं अपवाद इस बार पूछ ले, और हमें इसलिए पढ़ने बिल्कुल जरूरी है। तो हम बात करते हैं आकार के बाद एद और ऊट धातु होने पर वर्दी आदेश होता है। यानी आकार यानी ए आ के बाद एद और ऊट धातु होती है, तो वह संधि कौन सी होती है? वर्दी होती है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार होती है। जैसे हम देखते हैं उपधन एति, क्या है? उपधन एति है। तो यहाँ पर हम जब इसको संधि के नियमों के आधार पर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए इस उप में से हमने क्या निकाला? पे आधा है, और इसमें से ए निकला। और यहाँ बात किसकी है? बात उपसर्ग की है। यहाँ पर क्या है? ये उपसर्ग है। और उपसर्ग किस प्रकार का है? अकारांत उपसर्ग है, यानी इसका अंत किससे होता है? ऐसे होता है। आगे की बात करें तो हमें आई मिलता है। दोस्तों, ये नियम हमने कहीं कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? हमने पर रूप संधि के अंदर पढ़ा है। पर रूप में क्या कह देते हैं? ये अकारांत उपसर्ग के बाद अगर आई और ओ आए तो उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, इसका क्या बनता है? आई बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? ये आई नहीं बनता है, इसलिए इसे अपवाद कहा गया। तो इसे जोड़ेंगे तो दोस्तों ये इसका शब्द बनेगा उपेति। शब्द क्या बना? उपेति। और शब्द बनना क्या चाहिए था? बनना दोस्तों ऐसे चाहिए था, उपेति। शब्द ये बनना चाहिए था, लेकिन शब्द बना क्या? उपेति बना। तो दोस्तों ये किसका अपवाद है? पर रूप संधि का अपवाद है। पर रूप अपवाद किसका अपवाद है? पर रूप संधि का अपवाद है। क्योंकि यहाँ पर रूप संधि बनती तो उपेति बनता, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हुआ? ए और आई जुड़ करके यहाँ पर क्या हो गया? वर्दी हो गई। वर्दी का मतलब यहाँ पर क्या हुई? बड़ी आई का निर्माण हो गया। ए और आई जुड़ करके बड़ी आई का निर्माण हो गया, यानी यहाँ पर हुई क्या? वर्दी। और दोस्तों शब्द तो बनना तो चाहिए था उपेति, लेकिन बन किस प्रकार गया? इस प्रकार, यानी बड़ी आई यहाँ पर आई। तो ये अपवाद किसका हुआ? पर रूप का अपवाद हुआ। दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं पूछेंगे कि ये अपवाद किसका है, यहाँ ये बात नहीं पूछी जाएगी अपवाद किसका है। आपको ये दे देंगे कि ये इसकी, आपको या तो इस प्रकार विच्छेद करके शब्द बनाने के लिए दे दिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा किस संधि का यह शब्द है। तो ये संधि वर्दी का शब्द है। दोस्तों इन अपवादों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी ये शब्द क्या बना? वर्दी संधि का बना। और आगे हम बात करते हैं, इस प्रकार हम बनाते हैं, यानी उपेति। यह बिल्कुल गलत है। यह क्या है? गलत है। याद रखना पर रूप के नियमों के अनुसार ये उपेति बनता है, लेकिन ये उपेति क्या है? गलत है। हमारा क्या बनना चाहिए? इस प्रकार उपेति बनना चाहिए। आगे बात करते हैं उपधन एदते। यहाँ पर धातु कौन सी है? यहाँ पर धातु कौन सी है? एद धातु है। और यहाँ पर भी क्या है? एद धातु है। तो उपधन
एदते की बात करें तो यहाँ पर शब्द बनेगा उपेदते। शब्द क्या बनेगा? उपेदते। उपेदते यानी यह भी क्या है? उपसर्ग है। इसमें से क्या निकला? ए और आई मिलता है। जब उपसर्ग का ए और आई मिलता है तो वह संधि कौन सी होती है? पररूप होती है। पररूप होती तो पररूप किस प्रकार होती? उपेदते यानी पररूप संधि तो इस प्रकार होती है, लेकिन यह पररूप नहीं होकर के संधि क्या हो गई? वर्दी संधि हुई। यानी कह सकते हैं ये अपवाद किसका है? पररूप का अपवाद है। पररूप का अपवाद है। यानी यहाँ पर संधि पररूप नहीं बन करके नियमों के विरुद्ध क्या हो गई? वर्दी संधि बन गई। यानी यह बिल्कुल गलत है। आपको यह संधि पररूप के आधार पर इस शब्द की नहीं करनी है, या तो आपको वर्दी करनी है। या आपको पूछ लिया जाता है ये उपेदित किसका है, तो वह वर्दी बताना है। यानी ये पररूप का क्या है? अपवाद है। यानी आपको पररूप के नियमों के आधार पर इसकी संधि नहीं करनी है। तो दोस्तों आगे की बात करते हैं। आगे बात करते हैं पष्ट धन उहे की। किसकी बात करते हैं? पष्ट धन उहे की। देखिए पष्ट ठे में से हम ठे को तोड़ेंगे, ठे आधा होगा या ए निकलेगा, और यहाँ क्या निकला? उ निकला। और ए और उ को हम जोड़ते हैं तो बनता क्या है? छोटा ओ बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नियम के विरुद्ध चलते हैं। यानी यहाँ पर नियम के विरुद्ध किस प्रकार चला? यहाँ पर बड़ा ओ का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो गया? बड़ा ओ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर शब्द तो इस प्रकार होना चाहिए था, स्पष्ट हुए। शब्द किस प्रकार होना चाहिए था? इस प्रकार स्पष्ट हुए बनना था, लेकिन यहाँ इस प्रकार नहीं बन करके वर्दी के नियमों के अनुसार बन गया। यानी ये अपवाद किसका है? गुणा अपवाद, यानी गुण संधि का अपवाद है। ये दोस्तों किसका अपवाद है? गुण संधि। क्योंकि गुण की संधि के अंदर ए और उ मिलते हैं तो छोटे ओ का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर ओ का निर्माण नहीं हुआ, यहाँ बड़े ओ का निर्माण हुआ। इसलिए अपवाद किसका हुआ? गुण संधि का अपवाद हुआ। और आगे बात करते हैं और इस प्रकार के शब्दों की। तो विश्व धन उह है, यानी ऊपरी नियम के अंदर हमने देखा कि ऊढ़ धातु आती है। यानी यहाँ पर धातु क्या है? ऊढ़ है। ये ओ किसका है? ऊढ़ धातु का है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके शब्द बनेगा विश्व है। विश्व है यानी ये इस प्रकार सही है। और ये विश्व किस में आएगा? वर्दी संधि में आएगा। जब हम यहाँ बात करते हैं वह को तोड़ते हैं तो वह आधा होता है और ए पूरा होता है। यानी हमारा क्या निकला? यहाँ से ए निकला। आगे बात करते हैं ऊ की। जब वह और ऊ को हम गुण संधि में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? गुण संधि के नियमों को आप याद कीजिए, छोटा ओ बनता है। लेकिन यहाँ पर छोटा ओ नहीं बन करके बड़ा ओ बना है। यानी यह नियम के विरुद्ध चलता है। शब्द तो इस प्रकार बनना चाहिए था विश्व होए, लेकिन इस प्रकार नहीं बना। या तो वर्दी संधि के नियमों का आधार पर बन गया। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे भी गुणा अपवाद कह सकते हैं। गुण संधि का अपवाद है जो चला किस में गया? वर्दी संधि के अंदर चला गया। यानी दोस्तों ये बात थी पररूप के अपवादों की, गुण और संधि के अपवादों की। ये सभी शब्द दोस्तों आपके वर्दी संधि के अंदर आएंगे। इनके अंदर नियम चाहे पररूप के हो चाहे गुण संधि के हो, लेकिन इनको पूछ लिया जाता है कि यह शब्द किसके हैं, तो गुण संधि के बताने हैं आपको। आगे बात करते हैं। एक देखिए अक्ष। अक्ष के बाद ओहिनी। अक्ष के बाद ओहिनी तो वर्दी होगी। यानी अक्ष के बाद अगर ओहिनी है तो वह संधि क्या होगी? वर्दी होगी। किस प्रकार होगी? तो देखिए दोस्तों ये अक्ष है, इसके बाद ये ओहिनी है, यानी अक्ष धन ओहिनी। तो यहाँ पर क्या होता है? इनके शब्द की बात करते हैं तो शब्द क्या बनेगा? अक्षोहिणी। शब्द क्या बनेगा? अक्षोहिणी।
लेकिन जब इसको नियम के आधार पर पढ़ते हैं तो अक्ष में से क्या निकला, ए निकला, और यहाँ क्या हुआ, उ हुआ। जब हम गुण संधि के आधार पर इनको जोड़ते हैं ए और उ को, तो यहाँ क्या होता है, ओ बनता है छोटा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ओ छोटा नहीं बना, यहाँ बड़ा ओ बना। तो ये किस में चला गया, वर्दी में। अपवाद किसका है, गुणा अपवाद, यानी गुण संधि का अपवाद है। अपवाद किसका है, गुण संधि का। इस गुण संधि के आधार पर दोस्तों ये किस प्रकार बनना चाहिए था, गुण संधि के आधार पर अक्षोहिणी शब्द बनना चाहिए था, यानी अक्षोहिणी इस प्रकार बनना चाहिए, इसके अंदर ओ छोटा आना चाहिए था। लेकिन ये अपवाद होने की वजह से क्या आया, ओ बड़े का निर्माण हो गया। तो ये बात थी दोस्तों अक्षधन ओहिनी की, यानी ये एक शब्द था जो कई बार पूछ लिया जाता है और आपको इसके अंदर संधि विच्छेद दिया जाता है। तो इनकी संधि किस प्रकार करनी है, इसके अंदर बड़े ओ का निर्माण करना है, न कि छोटे ओ का निर्माण करना है। उसके बाद देखिए सौ शब्द के बाद, इस सौ शब्द के बाद एरिया एरने, एरिया एरिया इरिन, सौ शब्द के बाद एरिया एरनी, तो यानी तो वर्दी होती है, क्या होती है, वर्दी होती। यानी सौ शब्द के बाद अगर एरिया एरनी आए तो वहां क्या होती है, वर्दी। एक ये सौ धन एर की बात करें तो दोस्तों शब्द बनेगा सवेरे, क्या बनेगा, सवेरे दोस्तों। लेकिन ये सवेरे इस नियमों के आधार पर नहीं बनता है। जब इसमें से वे को तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, ए, और जब ए और ई मिलते हैं दोस्तों तो क्या होता है, बड़ी ई का निर्माण होता है, बड़ी छोटी आई का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, छोटी आई का निर्माण होता है। और ये किस संधि के नियम के आधार पर होता है, गुण संधि के नियम के आधार पर होता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या किया दोस्तों, बड़ी आई का निर्माण किया, यानी छोटी आई का निर्माण नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये किसका अपवाद हो गया, गुणा अपवाद हो गया, इन गुण संधि का अपवाद हो गया। अगर हम इस गुण संधि के आधार पर इस शब्द को बनाते तो इस सवेरे बनता, यानी जो बिल्कुल यहाँ गलत है, इसलिए इसे क्या कहा, अपवाद कहा गया है। यानी आपको इस प्रकार शब्द दे दे और इस शब्द का निर्माण करने की बात की जाती है तो आप इस प्रकार न करके इस प्रकार इसका निर्माण कीजिए, क्योंकि आप नियम के आधार पर चलेंगे तो छोटी आई बनेगी और ये आप बिल्कुल सही करेंगे। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, वर्दी गुण संधि का अपवाद है और चला किस में गया, वर्दी संधि में चला गया। आगे की हम बात करते हैं, आगे की नियम की। तो देखिए दोस्तों, पर के बाद उ है, ओड, उडी, एस, एसिए, तो वर्दी। यानी पर के बाद क्या, पर के बाद उहे आए, उड आए, उड़ी आए, एस आए और एसी आए तो वहां क्या होते हैं, वर्दी होती है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, पर धन उहे, पर धन उहे, तो शब्द क्या बनता है, यहाँ प्रोह शब्द बनता है जो नियमों के आधार पर नहीं बनता है। नियम की बात करें तो इस पर को तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, ए, उसके बाद क्या मिलता है हमें, उ। जब हम गुण संधि में जाते हैं तो ए और उ से निर्माण किसका होता है, छोटे ओ का निर्माण होता है। यहाँ पर बात करते हैं तो छोटे ओ का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए क्या हुआ, अपवाद। अपवाद किसका हुआ, गुणा अपवाद। गुणा अपवाद क्यों हुआ, क्योंकि ये गुण संधि के नियमों के विरुद्ध चल रहा है, यानी इस गुण संधि के ये नियम है इसके विरुद्ध चल रहा है। गुण संधि के आधार पर तो ये शब्द प्रो है, इस प्रकार बनना था, लेकिन ये बन कैसा रहा है, वर्दी संधि के आधार पर बन रहा है। ये बिल्कुल गलत है, इस नियमों के आधार पर ये गलत है। आप इन नियमों के आधार पर न चलें, आप इसे प्रोह को इस प्रकार इनका निर्माण करें।
आगे की हम बात करते हैं और इसके उदाहरण की। तो देखिए उदाहरण है हमारा परधन एस। इसी प्रकार इस ऊड का निर्माण होगा, उडी का निर्माण होगा। हम आगे और उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं परधन एस। देखिए इस परधन एस के अंदर क्या होगा, यहाँ से हमने ए निकाला और आगे की बात करते हैं तो हमें आई मिला। जब ए और आई मिलते हैं तो निर्माण किसका होता है ए और देखिए यहाँ पर बात की जाती है ए और आई की, लेकिन पहले हमें देखना है कि पर ये क्या है, पर है उपसर्ग। और उपसर्ग का जब ए और आई मिलता है तो निर्माण किसका होता है, छोटी आई का। यानी जैसा पहले रूप था, यानी पहले रूप पर रूप संधि के नियमों का आधार पर क्या कहा जाता है, जैसे पहले रूप था वही रूप यहाँ बनता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, छोटी आई होनी चाहिए थी, यानी शब्द के ऐसा बनना चाहिए था, प्रेस ऐसा शब्द बनना चाहिए था। लेकिन ये दोस्तों इस प्रकार शब्द नहीं बन रहा है। या शब्द किसके आधार पर बन रहा है, वर्धी संधि के आधार पर बन रहा है और बड़े आई का निर्माण हो रहा है। यानी शब्द इस प्रकार नहीं बना तो हम क्या कह सकते हैं, ये अपवाद किसका है, पर रूप संधि का अपवाद है। पर रूप अपवाद यानी पर रूप का अपवाद है। पर अपवाद क्यों है, क्योंकि शब्द पर रूप के आधार पर तो प्रेस इस प्रकार बनना चाहिए था, लेकिन ये बन किस पर रहा, वर्धी के आदेश पर बने रहा है। यानी वर्धी हो रही है, यानी आई बड़ी हो रही है। तो ये बात थी दोस्तों इनके अपवादों की, किसके अपवादों की, वर्धी संधि के अपवादों की। आगे हम बात करते हैं वर्धी के बाद और अपवादों की। तो पर रूप के अपवादों की बात करते हैं, किसकी, पर रूप संधि के अपवादों की, पर रूप की बात करते हैं। यानी कौन कौन से इस प्रकार के अपवाद हैं जो पर रूप संधि के अंदर चले गए, यानी दूसरी संधियों से किसके अंदर आ गए, पर रूप के अंदर आ गए। एक देखिए आपका सकधन अंधु है, क्या है, सकधन अंधु है। यह बिल्कुल अंधु है क्योंकि यह अपवाद है। दोस्तों यहाँ हम नियम के आधार पर बात करते हैं तो यहाँ से क्या निकला ए और यहाँ से क्या निकला ए, और जब ए और ए को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा, आ बनता है। यानी ए और ए को मिलाते हैं तो बनता है क्या है, आ किस में बनता है, दीर्घ में बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये सकंदु शब्द किस प्रकार बनेगा, सकंदु शब्द किस प्रकार बना, इस प्रकार बना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर होना क्या चाहिए था, आ होना चाहिए, यानी शकांदु होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये किसके नियम के विरुद्ध चल रहा है, दीर्घ संधि के नियम के विरुद्ध चल रहा है। यानी ये अपवाद किसका है, दीर्घ अपवाद है, यानी दीर्घ संधि का क्या है, अपवाद है। क्योंकि यह किस प्रकार शब्द नहीं बन रहा, शब्द बनना तो शकांदु था, लेकिन बन क्या रहा है, सकंदु। सकंदु किसके आधार पर बन रहा है, सकंदु की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये बन रहा है पर रूप के आधार पर। पर रूप के आधार पर किस प्रकार, पर रूप क्या कहता है, जैसे यहाँ पर रूप होता है वो सेम रूप वापस आ जाए, वहां क्या होती है, पर रूप होती है। यानी जिस प्रकार हमने पढ़ा आई प्लस ए प्लस आई आता है, तो यहाँ पर इस निर्माण किसका, आई का ही होता है। तो यहाँ पर ए प्लस ए आया तो निर्माण ए का ही हुआ। तो इसका जैसा पहले रूप था उसी रूप के अनुसार ये वापस आ गया। तो ये किस में चला गया, पर रूप के अंदर चला गया। तो ये बात थी दोस्तों सकंदु की। आगे ये अपवाद था दीर्घ का। आगे बात करते हैं करक धन अंधु। एक और शब्द है करकंदु। इस करकंदु को जब हम मिलाएंगे तो ये शब्द बनेगा करकंदु, करकंदु बनेगा। लेकिन नियमों के आधार पर हम बात करते हैं तो यहाँ ए मिला है और यहाँ ए मिला, ए और अ मिलने से क्या बनता है, दीर्घ संधि में आ बनता है। यानी ये भी अपवाद आ मिलता है, आ बनता है। यानी शब्द किस प्रकार बनना चाहिए था, करकंदु शब्द बनना चाहिए था, लेकिन बन क्या रहा है, करकंदु बन रहा है। तो हम ये दीर्घ संधि के नियमों के विरुद्ध चल रहा है, यानी ये नियम गलत बता रहा है। तो ये अपवाद किसका है, यह भी दीर्घ अपवाद है। आगे और शब्दों की बात करते हैं तो एक शब्द है बड़ा फेमस, कुल धन अटा।
कुल धन अटा शब्द की बात करते हैं तो कुल धन अटा का शब्द क्या बनेगा, कुलटा शब्द बनेगा। क्या बनेगा, कुलटा। लेकिन जब हम नियमों के आधार पर, संधि के नियमों के आधार पर बात करते हैं तो यहाँ से ए निकला और यहाँ से ए निकला, जब ए और ए को मिलाते हैं तो आ बनता है। यानी शब्द क्या बनना चाहिए था हमारा, कुलाटा बनना चाहिए था। यानी दीर्घ संधि के अनुसार शब्द कुलाटा बनना चाहिए था, लेकिन ये कुलाटा नहीं बनकर गया, क्या बनता है, कुलटा बनता है। यानी आ का निर्माण हुआ ही नहीं, तो ये किसके अंदर चला गया, पररूप के अंदर चला गया। और अपवाद किसका है, ये भी दीर्घ अपवाद है, क्योंकि दीर्घ संधि के नियमों के विरुद्ध चल रहा है, तो ये अपवाद किसका है, दीर्घ का है। और यहाँ पररूप की बात करें तो ए प्लस ए, यानी ए और ए के बाद जो पहले रूप था उसी के अनुसार ये क्या आ गया, यहाँ पर ए आ गया, तो ये चला किसमें गया, पररूप के अंदर चला गया। आगे हम बात करते हैं इसके बाद की और उदाहरण की। एक और उदाहरण फेमस है, पतन धन अंजलि, पतत धन अंजलि, ये बड़ा फेमस उदाहरण है। इसके अंदर बात करते हैं इस शब्द की, तो ये शब्द किस प्रकार बनता है, पंतजलि शब्द बनता है। तो दोस्तों नियम के आधार पर ये नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल वापस पररूप के आधार पर ए का ए ही यहाँ पर जुड़ रहा है, यानी यह भी किसका अपवाद है, पररूप का अपवाद है। यानी यह भी दीर्घ अपवाद है, और अपवाद किस, और चला किस में जाता है, पररूप में चला जाता है, और अपवाद किसका है, दीर्घ का है। आगे की हम और की बात करते हैं इस पररूप के अंदर आने वाले शब्दों की। तो एक शब्द बड़ा फेमस है, हल धन ईसा, यानी हम मोस्ट शब्द लेते हैं जो कई बार रीट के अलावा परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी हल धन ईसा की बात करते हैं तो देखिए इसका शब्द क्या बनता है, हलीसा बनता है। क्या बनता है, हलीसा शब्द बनता है, हलीसा शब्द बनता है, हलीसा। और जब हम इस यहां से हमारा क्या निकला, ए, और उसके बाद की बात करते हैं तो ई निकला। जब ए और ई को हम मिलाते हैं किसके आधार पर, गुण संधि के आधार पर, तो निर्माण किसका होता है, छोटी आई का होता है। लेकिन यहाँ छोटी आई का निर्माण नहीं हुआ, यहाँ पर किसका, ये वापस ई का ई निर्माण हो गया। यानी जिसके अंदर पहले जैसा रूप है वो रूप वापस आए तो वो संधि क्या होती है, पररूप होती है। यानी यहाँ पर संधि क्या हुई, पररूप हुई। लेकिन नियम के आधार पर तो संधि होने चाहिए थी गुण, लेकिन गुण के अंदर अगर हम करते तो ये शब्द हलेसा बनता, लेकिन ये हलेसा नहीं बना, तो ये अपवाद किसका है, ये भी अपवाद गुणा अपवाद है, यानी गुण संधि का अपवाद है। यानी ये ऐ का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए ये नियमों के विरुद्ध चला। किसके नियमों की, गुण संधि के नियमों के विरुद्ध चला, तो ये किसका अपवाद हुआ, गुणा अपवाद हुआ। तो ये दोस्तों बात थी हल धन ईसा की। आगे एक और शब्द है मनस धन ईसा। दोस्तों ये शब्द तो कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। यानी मनस धन ईसा का आप शब्द का निर्माण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मनस के अंदर क्या है, से है, यहाँ से ए निकलता है, और यहाँ पर क्या है, ई है। यहाँ पर ए और यहाँ पर ई है। ये शब्द तो दोस्तों इस प्रकार बनता है मनीषा, यानी पररूप में किस प्रकार बनता है, मनीषा बनता है। लेकिन अब नियम की बात करें गुण संधि की, तो ए और ई मिलने से निर्माण किसका, ऐ का होता है। और ऐ के आधार पर जब हम निर्माण करते हैं तो यह मनीषा शब्द बनना चाहिए था, लेकिन यह मनीषा नहीं बन रहा है, यह मनीषा बन रहा है। तो ये अपवाद किसका है, गुण का, क्योंकि इस गुण के नियम के विरुद्ध चल रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सीधा किस में चला गया, पररूप में। यानी जैसा पहले रूप था ई का, वैसा ही रूप वापस आता है। जहाँ पर पहले रूप था उसी रूप के अनुसार चलते हैं, तो वहां क्या होती है, पररूप संधि होती है। तो ये किस में चला गया, पररूप में चला गया। तो दोस्तों ये बात थी पररूप के अपवादों की। इसके बाद हम एक अपवाद नहीं कह करके अयादि का आप एक नियम देख लीजिए। अयादि का एक नियम देख लीजिए, जिसके अंदर हमने पिछले क्लास में लिखा नहीं, वो आप वापस ऐड कर लीजिए। ओ और ओ के बाद, ओ और ओ के बाद यकार आदि
यकार आदि, ओ और ओ के बाद यकार आदि आते हैं तो वह क्या होता है, औ और आव होता है। क्या होता है, औ और आव होता है। किस प्रकार होता है, देखिए गोधनयत, गोधनयत, देखिए गोधनयत यहाँ क्या है, ओ है और ओ के बाद ये क्या कहता है, यकार आदि यानी ये आया हुआ है, ओ के बाद ये आता है तो यहाँ पर इस ओ का तो क्या होता है, औ होता है, इस ओ का क्या होता है, आव होता है। तो छोटा ओ है तो क्या करेंगे, औ करेंगे। तो गे, गे में से, गो में से ओ निकल गया, पीछे क्या क्या बचा, गे आधा बचा और इसका निर्माण किया तो औ का निर्माण हुआ, औ का ये ए इसमें जुड़ा तो ये तो क्या बन गया पूरा, ये वह भी क्या है, आधा है, तो ये वह आधा। आगे बात करते हैं इसे, यह की तो ये आ गया आपका और गव्यम शब्द बना, यानी तय में चेंज हुआ। तो ये दोस्तों नियम था एक अयादि संधि का, आप देख लीजिए। और इसमें क्या, ओ और ओ के बाद यकार आदि आने पर औ और आव का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों बात थी हमारे स्वर संधि के अपवादों की। इसके बाद हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन संधि यानी हल संधि। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बेहतरीन से बेहतरीन फैक्ट इस चैनल पर आपको मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।